गुड मॉर्निंग। ओके। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मध्यकालीन भारत, जिसमें आपका अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण से स्टार्ट होता है। ठीक है, पीछे का जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, और जो भी हिंदू राजा साथ में आते जाएंगे उसको हम यहीं पर साथ में आपको बताते जाएंगे, जो भी उनके समकालीन होंगे। ऐड हो गए सभी? प्रियंका, रविंद्र, आरती, विनय, ठीक चक तो गए सब भाई। आशा, मनीष, राजरानी। Vivo 1904 हमको किताब दिखा रहा है एसएससी की। हाँ, भानु प्रताप, सौरभ, अंकित। आधे तो ओपन ही ना करेंगे, वीडियो ही होएंगे आराम से। ज्योति, अनिता, सत्यजीत, शिवराम, आकांक्षा। सब जगह हो ना जो कनेक्ट हुए हो, ऐसा तो नहीं है कि सब बस कनेक्ट होकर के थोड़ी देर और। क्योंकि थोड़ी देर कभी पूरा नहीं होता है। चलो, जितने कनेक्ट होने हो गए होंगे। बाकी तो जब मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो हम लोग मुस्लिम आक्रमण से शुरू करते हैं। जब मुस्लिम आक्रमण होगा, उसमें भी मुस्लिम आक्रमण में आपका एक अरब आक्रमण होता है और एक आक्रमण होता है आपका तुर्की आक्रमण, है ना। दो आक्रमण होते हैं। तो अरब आक्रमण सबसे पहले होता है, अरब से जो होता है, और तुर्की बाद में होता है। लेकिन तुर्की का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है तुर्की आक्रमण जब होता है। उससे पहले कुछ चीजें समझ लो कि जब अरब आक्रमण हो रहा है, तो अरब का मतलब हो गया सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में 570 एडी में, 570 एडी, मतलब हर्षवर्धन का काल चल रहा है 606 से 647। तो हर्षवर्धन से पहले ही, ठीक है, अरब में, वो भारत की बात हो रही थी। तो 570 एडी में अरब में एक शख्सियत का जन्म होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मोहम्मद, और जिसको आज की डेट में हम लोग पैगंबर मोहम्मद या प्रॉफिट मोहम्मद या हजरत मोहम्मद के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो 570 एडी में, 570 ईस्वी में अरब में मोहम्मद जी का जन्म होता है। ठीक है। अच्छा, जब इनका जन्म होता है तो इनके माता और पिता, मतलब की डेथ हो जाती है। तो इनका जो लालन पालन है वो इनके अंकल ने किया है। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, इनका जो लालन पालन एक्चुअल में किया है वो उनके अंकल ने पाला है, ठीक है, चाचा ने। और उस समय जब अरब की बात करते हैं तो थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं ताकि आप लोग कनेक्ट कर सको, नहीं तो हम सीधे भी शुरू कर सकते थे एक दो लाइन करके। अरब में उस समय क्या था, ट्राइब चल रहे थे। ट्राइब का मतलब होता है कि कबीला टाइप का। ठीक है। तो जो मोहम्मद थे, ये भी एक कबीले के थे, और इनका जो कबीला था उसका नाम था कुरैशी।
कुरैशी कबीला या कुरैशी ट्राइब। जैसे मुस्लिम में देखोगे तो कुरैशी नाम के कुछ लोग आते हैं, तो अब उतनी तो जानकारी नहीं हमें, लेकिन हाँ कुरैशी ट्राइब के ये थे मोहम्मद साहब, ठीक है। तो कुरैशी ट्राइब के ये थे। उस समय बहुत सारे भगवानों को माना जाता था, मतलब सब लोग अपना अपना मानते थे, तो उसमें से एक भगवान जो थे वो अल्लाह भी थे, जो अल्लाह के नाम से जाना जाता था। अरे कबीला क्या होता है, कबीला मतलब समझ लो जैसे आ, एक ग्रुप टाइप में नहीं बना के लोग रहते हैं। जैसे मैं अपने गांव में रह रहा हूँ, तो मेरे गांव में करीब 50 लोग हैं, और मैं उस गांव का मुखिया हो गया, तो मेरा एक कबीला हो गया, मैं अपना हूँ, ठीक है। फिर दूसरे कबीले के लोग दूसरी तरफ रहते थे, फिर तीसरा कबीला तीसरी तरफ रहते थे, है ना, इस तरीके से रहता था। तो एक ग्रुप टाइप का रहता था, उसमें से अलग अलग लोग को मानने वाले लोग हुआ करते थे। तो उस समय कई सारे भगवान थे, उसमें से एक भगवान अल्लाह भी थे। तो अल्लाह जो है वो मोहम्मद साहब के समय से नहीं है, अल्लाह पहले से ही है। और वो एक श्राइन है, वही कुरैशी ट्राइब जो है। तो इन लोगों को क्या मिला था, जो मक्का है, जो आज का मक्का है सऊदी अरब में, उसकी जिम्मेदारी मिली हुई थी उसको देख रेख करने की, ठीक है, मक्का की कुरैशी ट्राइब के लोगों को, जिस ट्राइब के मोहम्मद साहब है। तो अल्लाह पहले से ही है, अल्लाह जो माने जा रहे हैं पहले। हाँ, अंतर क्या था कि उस समय जब कबीले थे अलग अलग, तो वो लोग कई सारे लोगों को मानते थे अलग अलग। तो उसमें से कुछ लोग क्या करते थे, आइडल की पूजा करते थे। आइडल का मतलब होता है मूर्ति की भी पूजा की जाती थी अलग अलग। लेकिन जो ये अल्लाह थे, जो अल्लाह नाम से पूजा जाता था, तो ये निराकार थे, मतलब इनका कोई मूर्ति रूप नहीं था, जो ये मोहम्मद साहब का ट्राइब मानता था, ठीक है, कुरैशी ट्राइब। तो अल्लाह एक ऐसे थे जिनका कोई रूप नहीं था, मतलब कह सकते हो निराकार टाइप का। बाकी जो लोग थे तो वो मानते थे, मतलब मूर्ति वगैरह का भी पूजा करते थे, आइडल वगैरह की पूजा करते थे, ठीक है। तो 570 एडी में जन्म होता है मोहम्मद साहब का। और कहाँ होता है, सऊदी अरब में, वही मक्का, ठीक है। तो काबा सुना होगा आप लोगों ने, काबा, काबा सुना है? काबा वाबा कुछ जानते हो थोड़ा बहुत? कुछ ना जानते हो तुम लोग? हज करने जाते हैं जो मुस्लिम लोग, जब हज करने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं वो? जो मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? वही सऊदी अरब जाते हैं ना। सऊदी अरब में मक्का है जो जगह का नाम, और उसमें एक मस्जिद है मक्का में, मस्जिद अल हरम मस्जिद है। और उसके बीच में एक ब्लैक कलर का दिखता नहीं है आप लोग को, क्यूब टाइप का, काबा। दिखाना पड़ेगा, तुम लोग यार एकदम में खत्म हो क्या, तुम लोग कुछ मालूम ही नहीं है यार। ये है, देखो, ठीक है, काबा, ये जो दिख रहा है आपको, जो हज करने लोग जाते हैं तो उसकी परिक्रमा लगाते हैं ना, ये काबा बीच में जो दिख रहा है आपको, दिख गया सबको, ये काबा। तो ये जो है यही काबा है। ये चीज, ठीक है। तो काबा ये बोला जाता है, जिसको क्यूब के आकार का जो होता है। ठीक है। तो ये एक
बहुत पवित्र जगह मानी जाती है मक्का। तो सऊदी अरब में मक्का है और वहां पर एक मस्जिद है, मस्जिद अल हरम। मस्जिद अल हरम मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर ये बना हुआ है काबा, ये जो क्यूब के आकार का, ठीक है ना। ये प्रार्थना स्थल है। असल में ये मुस्लिमों का बहुत पवित्र स्थान है जिसका माना जाता है। और ये जैसे मान लो कि आप हिंदुओं में अगर देखोगे तो वैष्णो देवी जाओगे तो वैष्णो देवी बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, या फिर किसी ज्योतिर्लिंग जाओ तो वहाँ, अब जैसे राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब वो है कि वहाँ पर अब भगवान राम का जन्म हुआ है, मतलब इस तरीके से है। तो वैसे मुस्लिम जो मानते हैं उनके लिए वो काबा जो है, जो मक्का और मदीना, तो मक्का बहुत मतलब पवित्र स्थान है उनके लिए। तो जैसे कोई हज करने जाता है तो वो वहीं पर जाता है मक्का, और वहां पे जो काबा है उसकी परिक्रमा वगैरह वो लोग लगाते हैं, करीब 7 परिक्रमाएं, कुछ जो भी रिचुअल्स उनके हैं वो लोग करते हैं उसको, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ सबको? अच्छा। तो हजरत मोहम्मद साहब जो हैं, जो प्रोफेट मोहम्मद हैं, इनका जन्म होता है कुरैशी टाइम में, और इनके जो रहते हैं चाचा वगैरह वो व्यापारी टाइप के लोग थे। तो उससे एक फायदा होता है इनको कि ये घूमने का इन्हें बहुत मिलता है, तो पूरा सऊदी अरेबिया वगैरह घूमते हैं ये, सीरिया वगैरह और इजिप्ट वगैरह सब घूमते हैं, ठीक है। और इससे इन्हें एक चीज पता चलती है घूमने से, क्या कि लोग किस तरह से हैं और किसकी वो पूजा कर रहे हैं, किन चीजों को वो मान रहे हैं। इन सब चीजों को जानने में इन्हें बहुत हेल्प होती है। तो इन्हें पता चलता है कि अलग अलग लोग अलग अलग देवताओं को मान रहे हैं, ठीक है। कोई मूर्ति का पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब उन इनको भी एक किसी भगवान को चुनना था, तो इन्होंने अल्लाह को चुना, ठीक है, अल्लाह, और जिसको इनका ट्राइब मानता था। ओके। लेकिन इनका संघर्ष बहुत हुआ शुरुआत में। बचपन में बहुत ज्यादा, ये देखो अमीर नहीं थे क्योंकि माता पिता तो चल बसे थे, केवल अंकल ही पाले थे। तो थोड़ा सा संघर्षमय जीवन था प्रॉफिट मोहम्मद का। तो इन्होंने 25 वर्ष की जब इनकी आयु हुई तो ये घोड़े का जो अस्तबल है, उस घोड़े के अस्तबल की एक मालकिन थी, खदीजा। खदीजा नाम था, खदीजा। तो खदीजा विधवा थी, विडो थी वो, और वो अस्तबल की मालकिन थी। तो जब 25 साल की उम्र हुआ इनका प्रॉफिट मोहम्मद का, तो इन्होंने उसमें नौकरी कर ली। खदीजा मालकिन थी। खदीजा 40 साल की थी, ठीक है। तो खदीजा इनसे बड़ी थी, खदीजा 40 साल की थी, और प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो आपके 25 साल के थे। तो इन्होंने उसमें नौकरी की अस्तबल में, और बहुत मतलब लॉयल्टी के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। तो जो खदीजा थी वो बहुत खुश हुई, और खदीजा बहुत खुश हुई, और खदीजा का दिल भी इनके ऊपर आ गया। तो खदीजा ने, खदीजा से बहुत, अब देखो उसने प्रस्ताव रखा शादी का, खदीजा ने। वो बड़ी थी इनसे, 40 साल की थी, और ये 25 साल के थे। मोहम्मद ने स्वीकार कर लिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने। अब दिक्कत क्या थी कि अब इनके पास पैसा भी नहीं था, इनका बहुत ज्यादा मतलब वो आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, और वो एक बड़े उसमें थी, पद पे मालकिन थी, घोड़े के अस्तबल थे, तो पैसा भी था। इन सब चीजों को देखते हुए मोहम्मद साहब ने शादी कर ली खदीजा से, ठीक है। तो खदीजा से शादी हो गई। फिर इस खदीजा से इनके एक पुत्री हुई जिसका नाम है फातिमा, ठीक है। फातिमा लड़की हुई। तो फातिमा हुई, इसी फातिमा का विवाह आगे चल करके अली से होगा। अली चौथे खलीफा हैं मुस्लिमों के। तो मुस्लिम के जो हैं वो चौथे खलीफा, फोर्थ खलीफा अली कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसी फातिमा का विवाह होगा अली से। तो इस तरह से कुछ कहानी आपकी चल रही है। अच्छा, अब ये सब कुछ हो गया, ठीक है, चलता रहा, सब कुछ ठीक रहा। अब दिक्कत क्या हुई कि जो अलग अलग लोग मानते थे चीजों को, तो ये अपना अल्लाह को प्रमोट कर रहे थे कि निराकार है और ये सब चीजें हैं, आप लोग आइडल की पूजा कर रहे हो, ये गड़बड़ है। तो जो इनके प्रतिद्वंदी थे उस समय, वो लोग इनसे खफा हो गए। जो भाई अब अकेले यही मोहम्मद साहब थोड़े ना थे, अब उस समय तक वो पैगंबर नहीं थे, वो तो अब एक नॉर्मल इंसान थे शुरुआत में, है ना। वो बाद में जाकर के उन्होंने कहा कि भाई हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब जैसे महात्मा बुद्ध है, तो महात्मा बुद्ध पहले ही महात्मा बुद्ध थोड़े ना बन गए, पहले वो सिद्धार्थ थे, फिर वो धीरे धीरे यात्रा करते हुए गए, जब उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो महात्मा बुद्ध बने। तो सेम वही चीज थी। तो शुरुआत में ऐसे थे, तो अभी इनको ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा कहते थे कि हमको अल्लाह का कृपा है और हमें ये चीजें अल्लाह ने बोली है। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। तो वहां के लोग बहुत इनसे खफा हुए, और सब लोगों ने मिलकर जो मोहम्मद साहब है इनको मक्का से भगा दिया, ठीक है। तो मक्का से इनको भगा दिया गया।
अच्छा, मक्का से इनको भगा दिया गया, तो ये पहुंचे हथरेब, एक जगह पड़ती है, हथरेब बोलते हैं, या फिर मदीना समझ सकते हो, अगर हथरेब नहीं समझ में आ रहा तो मदीना समझ लो। तो ये पहुंचे मदीना, ठीक है। 22 जुलाई 622 ईस्वी, देखो 570 में इनका जन्म हुआ है, और 622 ईस्वी ये वही समय है जब ये मदीना गए हैं, जब इनको मक्का से भगा दिया गया है, और ये मदीना पहुंचे हैं और अपनी सेना संगठित की, मतलब लोगों को इकट्ठा किया इन्होंने कि वापस मुझे मक्का जीतना है, क्योंकि यहाँ से मुझे हटाया गया है और मक्का मैं वापस लेके रहूंगा। तो इन्होंने कई लोगों को इकट्ठा किया, बहुत सारे, ठीक है। और यही वो समय है जिसको कहा जाता है हिजरी पीरियड, हिजरी, हिजरी संवत कहा जाता है। तो मुस्लिमों का एक संवत है जिसको बोलते हैं हिजरी संवत। यही समय है जब हिजरी संवत शुरू होता है 622 ईस्वी से। और इनका जो कैलेंडर है वो चंद्रमा को मानता है, ठीक है, चंद्रमा को इनका कैलेंडर मानता है। तो जैसे हम लोग का सूरज मानता है, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं वो सूरज को मानते हैं, ईसाई वाला जो यूज नहीं होता है, और जो मुस्लिमों का है वो चंद्रमा को मानते हैं। तो हिजरी संवत यहीं से शुरू हुआ है 622 ईस्वी में, जब वो मदीना पहुंचे। इन्होंने इकट्ठा किया सबको और मक्का पे आक्रमण कर दिया, मक्का पे आक्रमण किया, मक्का को जीत लिया इन्होंने, मोहम्मद साहब ने। तो मक्का को जीत लिया, वहां पर इनका अधिकार हो गया। और फिर इन्होंने धीरे धीरे हर जगह अपने लोगों को भेजा, सीरिया, इराक और जितने भी उधर आसपास के जगह थे, इजिप्ट वगैरह, कि आप जाइए वहां पर प्रचार करिए अल्लाह का, और ये सब चीजें हैं। तो ऐसा सब चल रहा था। इन्होंने कहा दो चीजें होती हैं मुस्लिमों में, एक दारुल हर्ब होता है और एक दारुल इस्लाम होता है। तो दारुल हर्ब जो होता है, दारुल हर्ब का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र को दारुल हर्ब कहा जाता है जो गैर इस्लामिक होता है, मतलब जहां पर मुस्लिम का राज नहीं है। तो जहां पे मुस्लिमों का राज नहीं है उसको दारुल हर्ब कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे सरिया का कानून नहीं चलेगा। अब जैसे भारत है, तो भारत में इस्लामिक कानून नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अगर ये इस्लामिक कानून नहीं है तो हम लोग इसको दारुल हर्ब कह सकते हैं। तो दारुल हर्ब एक प्रकार से जहाँ पे आपका सरिया का कानून नहीं चल रहा है, ठीक है। दारुल इस्लाम होता है एक, दारुल इस्लाम का मतलब होता है जहां पर इस्लामिक राज चल रहा है और वो शरिया के कानून के आधार पर चल रहा है, उसको दारुल इस्लाम कहते हैं। तो एक चीज और किया इन्होंने, मोहम्मद साहब ने, जो प्रोफेट मोहम्मद हैं, जैसे इन्होंने मक्का पे अधिकार कर लिया, मक्का पे जब इनका अधिकार हो गया है तो इन्होंने एक चीज बोली सबसे, कि अब हमें अपने इस चीज को बढ़ाना है आगे, अपने लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाना है। तो इन्होंने कहा कि अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ जो भी हो, मतलब अपनी माँ के कोख से अगर आप पैदा हुए तो आप शादी नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपनी माँ के कोख के आप नहीं हैं तो आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। इसलिए मुस्लिमों में आप देखेंगे कि उसमें शादी हो जाती है, अगर वो सेम खून नहीं है, मतलब एक ही कोख के नहीं है, अगर वो जैसे मौसी वगैरह के या समथिंग किसी और के, तो उनकी शादी होती है, ठीक है। तो जब प्रोफेट मोहम्मद ने जब मक्का वगैरह जीत लिया था तो उनका एक इसमें चीजें बढ़ाई गई कि बस आप उससे मत शादी करिए जो आप एक ही कोख से पैदा हुए हैं, उसके अलावा आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें शुरू हुई और यहीं से दो चीजें आई। उन्होंने कहा कि दारुल हर्ब को खत्म करो और दारुल इस्लाम चालू करो। ये पहली बार जब मक्का को जीता गया उसके बाद ये चीज बोली गई। तो ये चीजों को बहुत बड़े लेवल पे फैलाया गया। कहने का मतलब कि आप पूरे विश्व में अब दारुल इस्लाम वो करिए, मतलब जहां पर इस्लाम का राज हो और शरिया कानून चले। तो इस तरह से चीजें बढ़ रही थी, ठीक है। चलो सब कुछ ठीक होता रहा। ये सारी बात है 630 ईस्वी की, 630 की बात है, ठीक है। देखो 622 की जो है वो हिजरी संवत शुरू हो रहा है और 630 ईस्वी के आसपास इन्होंने मक्का को जीत लिया है और उसी समय इन्होंने ये चीजें बोली है। लेकिन ज्यादा दिन ये रहे नहीं, 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई प्रोफेट मोहम्मद की, और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। मतलब ये लगभग 62 साल की उम्र में ये मर गए। 570 ईस्वी में इन्होंने जन्म लिया है और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है जो प्रोफेट मोहम्मद का है, इसको ध्यान रखना है। इसको हमने इसलिए समझाया क्योंकि इसके बाद चल के अब मुस्लिम आक्रमण वगैरह होगा और उसी समय खलीफा वगैरह आएंगे, तो ये समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मोहम्मद साहब ने बहुत सारी शादियां की है, ठीक है। तो अब हम उसमें नहीं पढ़ रहे, वो अपना हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ लेना। देखो पहली शादी हमने आपको बता दिया कि जो खदीजा बेगम है, 25 साल की उम्र के थे और 40 साल की खदीजा थी। तो जरूरी था उस समय क्योंकि आर्थिक तंगी थी इनकी, तो कर लिए थे शादी। एक शादी इन्होंने करी है आयशा से। आयशा एक बच्ची है, छोटी बच्ची है समथिंग,
चलो हम उसका डिस्कशन आपको आगे दे देंगे। बस वो इसलिए देना होगा क्योंकि एक आदमी आएगा अबू बकर, और अबू बकर की वो पुत्री है, और अबू बकर भी एक खलीफा ही है, इसलिए हम उसको समझाएंगे, अभी थोड़ी आगे समझा देंगे। तो अभी इतनी चीजें समझ में आई कि जो हम लोग मुस्लिम के लिए पैगंबर बोल रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद है, तो वो इस तरह से कहानी है कि सऊदी अरेबिया में ये सब चीज चल रही है। सऊदी अरेबिया में जगह है मक्का, और एक आपका वो मदीना पड़ रहा है। तो मक्का वो जगह है जहाँ पे आपका काबा श्राइन है। मक्का में वो मस्जिद है जिसको बोलते हैं मस्जिद अल हरम। ध्यान रखिएगा, ये भूलना नहीं, वो मस्जिद है मस्जिद अल हरम, उसमें है काबा। ठीक है ना, बहुत बड़ी मस्जिद है और उसके अंदर वो क्यूब है काबा वाला। ठीक है, तो वहां पे जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है, तो वो करीब, मुझे जहां तक आइडिया है, 7 परिक्रमा शायद लगाते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जहां तक उसके चारों तरफ वो लोग 7 परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब पूरा आइडिया तो नहीं है, बट इतना है, क्योंकि गैर मतलब इस्लामिक अगर वो नहीं है मुसलमान, तो वो वहां जा ही नहीं सकता। वो रेंज है कुछ कि उस रेंज के अंदर तक आप एंटर ही नहीं कर सकते, तो ऐसा भी कुछ है। जो मुस्लिम होगा वही जा सकता है वहां पर। ठीक है, अच्छा वहां पर एक और चीज है, वहां पे पत्थर भी मारे जाते हैं, उसको महाभूत या कुछ कहा जाता है, भूत कुछ ऐसे है। तो जैसे काबा पे वो लोग जाते हैं तो वहां पर कुछ बने हुए हैं, तो उनको पत्थर भी मारते हैं, है ना, महाभूतों को कुछ ऐसे नाम दिया जाता है शायद, है ना, पत्थर मारे जाते हैं उनको। वो इसीलिए मारा जाता है क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद है, उन्होंने जब अल्लाह को माना, तो उस समय जो दूसरे लोग थे इनके, वो बूतों की पूजा करते थे। बूतों का मतलब होता है आइडल। वो किसी ऐसे भगवान को मानते थे जो बूत वगैरह के थे। तो जब इन लोगों ने इन्होंने अपना अल्लाह वगैरह को प्रमोट किया, तब इन्होंने वहां पर यही चीज होता है कि बूतों को पत्थर मारा जाता है, जिससे वो महाभूत या कुछ ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये समथिंग है, जितना हमें आइडिया है उतना हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई सबको, कहानी क्लियर हुआ। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सा है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। 570 एडी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, माता पिता शुरुआत में ही मर गए, तो इनके अंकल ने इनको पाला है। और ये किस ट्राइब के थे, तो कुरैशी ट्राइब के थे। ये वो ट्राइब था जिसको जिम्मेदारी मिली थी काबा श्राइन को मैनेज करने की। ठीक है, और काबा पहले से ही है, ये मत समझिएगा। इब्राहिम और इस्माइल करके कुछ हैं, इब्राहिम है शायद, तो इब्राहिम ने ही बनवाया था वो काबा वगैरह को। और इस्माइल थे शायद, इब्राहिम और इस्माइल 2 लोग। तो अल्लाह के कहने पर मतलब उन लोगों ने बनवाया था। तो ये मत समझिएगा कि प्रॉफिट मोहम्मद के समय बना था, प्रॉफिट मोहम्मद से पहले भी था। अल्लाह अल्लाह को पहले से ही माना जाता था। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इनकी शादी होती है खदीजा बेगम से। खदीजा बेगम से इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम है फातिमा। फातिमा का विवाह होता है अली से। अली जो है वो चौथा खलीफा है। ठीक है, अच्छा अब एक बात करते हैं शिया और सुन्नी की। तो आप लोगों ने थोड़ा सा शिया और सुन्नी के बारे में सुना होगा। देखिए, लड़ाई हर जगह है, आप ये मत समझना कि मुस्लिमों में लड़ाई नहीं है। जैसे हिंदुओं में लड़ाई है ना, ठाकुर ब्राह्मण और समथिंग, ऐसा उनमें के उनके में भी है। तो यहाँ पर ये शिया सुन्नी में भी चलता है। अब हम सबको तो नहीं जानते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है। तो इनके बीच भी लड़ाई होती रहती है। अब क्यों ऐसा होता है वो समझिएगा जरा। जो प्रॉफिट मोहम्मद है, तो प्रॉफिट मोहम्मद को जो मानने वाले लोग हैं या उनके वंशज को जो मानने वाले लोग हैं, वो सुन्नी लोग हैं। जो अली को मानने वाले लोग हैं, वो लोग शिया लोग हैं। देखो, अगर हम पूरी कहानी समझाएं आपको इसको इस तरह से, तो क्या होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद की शादी हुई है खदीजा बेगम से, और खदीजा बेगम की पुत्री हुई है फातिमा। और फातिमा का विवाह हुआ है अली से, तो अली हो गया इनका दामाद। ठीक है, और अली ही चौथा खलीफा भी है। खलीफा मतलब समझ लो ये बहुत बड़े पदवी, मतलब सबसे बड़ा समझ लो मुस्लिम में, मतलब एक ऐसा जो बहुत पूरे इस्लामिक साम्राज्य पे शासन कर रहा है, वो है खलीफा। तो खलीफा एक जगह बैठा होगा, और वो मतलब आप कहीं पर भी हो पूरी दुनिया में, लेकिन खलीफा को ही आप मानेंगे। ये होता है खलीफा। जैसे अगर वो इराक में है, तो इराक के खलीफा को ही मानेंगे, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, तो आपके लिए वही खलीफा है। ठीक है, तो ये चीज होती थी। तो जैसे पैगंबर मोहम्मद है, तो इसके बाद आपके आते हैं एक, देखो 4 हैं मेनली। अब एक है अबू बकर जो खलीफा हुए हैं, एक उमर है, एक उस्मान है, और एक है अली। 4 मेन खलीफा हैं। तो एक है आपके अबू बकर, एक है उमर, एक है उस्मान, और एक है अली। तो जो शुरुआत के लोग हैं, ये जो शुरुआत के हैं, अली से पहले के लोग जो हैं, तो ये लोग जो प्रॉफिट मोहम्मद को मान रहे हैं, तो ये लोग सुन्नी संप्रदाय के हो गए, सुन्नी। तो ये लोग पूरी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद के संदेशों को मानते थे। ठीक है ना, तो सुन्नी लोग जो उनके वंशज को मान रहे, वो अली जो हैं, और अली के वंशज को जो मानेगा, जो चौथे खलीफा अली हैं, वो लोग होंगे शिया।
सुन्नी ज्यादा कट्टर होते हैं एज कम्पेयर टू शिया, जितना हमको आइडिया है। ठीक है, अब हम ये पूरा अच्छे से नहीं जानते, लेकिन हाँ जहां तक हमें पता है तो शिया और सुन्नी की अगर हम बात करें तो अपने धर्म को लेकर के सुन्नी थोड़ा ज्यादा कट्टर होते हैं एज कम्पेयर टू शिया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चल रही हैं। समझ में आई सबको बात? थोड़ा बहुत आइडिया मिला? देखो ये हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आगे चल के हम जब खलीफा बताएंगे ना, तो ये मत सोचना खलीफा कौन था है, यहाँ पे ये क्या था, ये सब तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन था ये। अब हम नाम लेंगे आगे चल के उस्मान, तो थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछेंगे सर ये कौन था। इसलिए हमने कहानी पहले समझा दी है कि जो आप ध्यान से सुन लो फिर से, क्योंकि बीच बीच में पूछना मत। फिर पहली बात कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं, पैगंबर मोहम्मद को जो मानने वाले, पैगंबर मोहम्मद के बाद 4 मेन खलीफा की बात कर रहे हैं हम। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद एक खलीफा है जिनको बोला है अबू बकर, दूसरे हैं उमर, तीसरे हैं उस्मान, चौथे हैं अली। ठीक है, शुरुआत के जो लोग मानने वाले हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद को मानने वाले हैं, वो लोग सुन्नी हैं, और जो चौथे खलीफा अली हैं, उनको जो मानने वाले लोग हैं वो बन जाएंगे आपके कौन, शिया, जो 12 इमाम कहे जाते हैं। तो वो अगर सुना हो तो, अब तुम लोग तो कुछ सुना ही नहीं होगे, हमें तो पता ही है। अब जो खैर रफिया उफिया है तो ये सब जानती होगी, लेकिन तुम लोग को तो कुछ मतलब है नहीं है। ठीक है, हाँ, तो 12 इमाम वगैरह ये लोग थे। तो इतनी कहानी आपकी चल रही है। क्या हमारी इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? यस, क्लियर, ठीक, चलो। अब अच्छा, अब दूसरी बात समझना। अबू बकर इनका, अबू बकर जो पहला खलीफा माना जा रहा है, वो अबू बकर जो है वो इनका फॉलोअर भी है मोहम्मद साहब का। देखो लिख रहा है हमें हमारे बारे में नहीं पता सर, हम दूसरे के बारे में क्या जाने। कैसे कैसे लोग हैं भाई। कह रहा है, नहीं नहीं, क्या लिखा है, हमें हमारे बारे में पता, तुमको बेटा तुम्हारे बारे में भी नहीं पता है। ठीक है, तो तुम अपने बारे में भी नहीं जानते, तुम दूसरे के बारे में क्या जानोगे। तो क्या हुआ कि अबू बकर जो है, सौरा भी बोला जाता है इनको, तो अबू बकर जो है, अरे यार मेरे पास कहानी बहुत है, मैं सुनाते रहूंगा क्या, मुझे कुछ थोड़ा सा इसको हटा के आपके उस पर भी आना पड़ेगा। तो चलो फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। जो अबू बकर है वो इनके फॉलोअर भी हैं, और अबू बकर पहला खलीफा भी है। ठीक है, अबू बकर की बेटी है आयशा। इसमें सबको अलग अलग है, अलग अलग मिलता है। कोई कहता है वो 6 साल की थी, कोई कहता है वो 9 साल की थी, कोई कहता है कि 6 साल की में शादी हुई थी, 9 साल में उसका गौना हुआ था। अब जो भी मानना है, लेकिन हाँ छोटी उम्र की थी। ठीक है, आयशा जो अबू बकर की बेटी थी। तो अबू बकर की बेटी, अब समझना जरा, 25 साल की उम्र थी प्रॉफिट मोहम्मद की, तब उन्होंने शादी की थी खदीजा से, और खदीजा की उम्र थी 40 साल। लगभग 20 साल के बाद लगभग प्रॉफिट मोहम्मद की उम्र हो गई 50 साल के आसपास, मुझे जहां तक लगता है 52 के आसपास थी। ठीक है, और उस समय जो खदीजा थी वो बूढ़ी हो गई भाई, क्योंकि खदीजा भी तो बड़ी होगी। ठीक है, तो जो इनका पहला फॉलोवर, जो इनका फॉलोवर है प्रॉफिट मोहम्मद, जो छोटी उम्र की है। ठीक है, तो अरे भैया ये सब मेरा नहीं है, सब राइटर ने लिखा है, मैंने केवल किताब पढ़ी है, मैं नहीं था उस समय, है ना। तो ये मत सोचना कि सर ये सब ये राइटर का लिखा हुआ है, मैं वही बता रहा हूँ। तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने शादी करी आयशा से। आयशा, अब इसी में भ्रम है कि वो कितनी उम्र थी उसकी, लेकिन जहां तक राइटर का है तो 1-2 राइटर का हमने देखा है जिसमें उम्र करीब 6 से 9 के बीच बताई गई है। ठीक है, तो छोटी उम्र में उसकी शादी हो जाती है आयशा की। अब ये आयशा की शादी हो जाती है ये, तो 52 साल की उम्र में प्रॉफिट मोहम्मद रहते हैं, और 6 से 9 साल की उम्र की वो रहती है, अब जो भी है। तो ये शादी हो जाती है, तो ये दूसरी शादी है जो मानी जाती है कि आयशा की हुई। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने बहुत सारी शादियां की, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 50 से लेकर के 62 साल की उम्र में इन्होंने लगभग लगभग मुझे लगता है 10 के आसपास शादियां तो की थी। ठीक है, तो और कहो 52 से 62, हाँ लगभग हर साल एक शादी हो ही गई थी इनकी, अप्रोक्सीमेट बता रहा है, अभी हमें सब नहीं पता है। तो लगभग 10 शादियों के आसपास हो गई थी। ठीक है, तो अबू बकर, ध्यान रखिएगा, अबू बकर इनका ससुर भी है। अबू बकर ससुर इसलिए बता दिया क्योंकि अबू बकर जो इनका पहला फॉलोवर है और खलीफा है, क्योंकि उसकी बेटी आयशा से प्रॉफिट मोहम्मद की शादी हुई है। तो अबू बकर इनका ससुर भी हो गया, ससुर हो गया ना एक प्रकार से।
जो उनका फॉलोवर हो गया, तो अबू बकर जो पहला खलीफा है। बस इतना ध्यान रखना, इसलिए हमने ये कहानी आपको बताई, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं तो जो उमर है, उमर जो दूसरा खलीफा उमर आएगा, तो उमर ने 636 ईस्वी में, आप देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा है, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया है भारत पे 712 में, जी नहीं। उमर जो दूसरा खलीफा आ रहा है उमर, इसने 636 में ही आक्रमण कर दिया था बंबई के थाने में, ठीक है। तो 632 में मृत्यु हुई है प्रोफेट मोहम्मद की, और जो दूसरा खलीफा आया है आपका उमर, इसने 636 ईस्वी में ही बंबई के थाने पे आक्रमण कर दिया था, ठीक है। लेकिन वो विफल रहा, वो सफल नहीं हुआ था, इसलिए ज्यादा लोग जानते नहीं है उसको, ठीक है। एक दूसरा आक्रमण हुआ है 659 ईस्वी में, उस्मान ने किया है, जो तीसरा खलीफा है। तो उस्मान ने किया है 659 ईस्वी में, ठीक है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा, लेकिन ये लोग कोई साम्राज्य स्थापित नहीं किए, जो भी इनको लूटना वगैरह था वो लूट वगैरह के गए, ठीक है। तो इस तरह से वो चला, इसलिए बहुत ज्यादा इतिहास में इन लोग को जगह भी नहीं दी गई। मेन जगह दी गई मोहम्मद बिन कासिम को, जब वो 712 में भारत में आया। इसलिए हम लोग ज्यादातर मुस्लिम आक्रमण जब पढ़ते हैं या अरब आक्रमण, तो मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इससे पहले आक्रमण हो चुके हैं। एक आक्रमण 636 ईस्वी में उमर के नेतृत्व में हुआ है, और एक आक्रमण हुआ उस्मान के नेतृत्व में 659 ईस्वी में। 2 आक्रमण पहले हो चुके थे। तो मुस्लिम लोगों का स्थापना पहले से चल रहा है, वो लोग यहाँ आए और अपना प्रचार करना शुरू कर चुके थे। लेकिन हाँ, जो सफलता मिली है वो 712 एडी में मिली है। तो अब आते हैं हम लोग मोहम्मद बिन कासिम पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक और पॉइंट समझ लेते हैं। तो आज पहली क्लास से इसलिए कुछ चीजें समझा दे रहा है आपको। खलीफा समझ लीजिए, खलीफा का मतलब होता है कि खलीफा बहुत बड़ा पदवी का हो गया। आप, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, आधुनिक भारत जब पढ़ोगे आप, तो जब गांधी जी के समय जब ये खलिया, पता नहीं क्या बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन शायद बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन बोलते हैं, वहां जो तुर्की में खलीफा कोई बैठा हुआ है उस समय, और वहां कोई प्रॉब्लम होती है खलीफा के खिलाफ, मतलब कुछ वहां पर विद्रोह वगैरह होता है समथिंग, उसका प्रभाव भारत में देखा जाता है। आप समझिए कि वो मुस्लिम जो है वो भारत में है, और जो चीजें गड़बड़ हुई है वो बाहर हुई है उस खलीफा में वहां पर, लेकिन यहाँ विद्रोह होता है, भारत में विद्रोह होता है। मतलब खलीफा की इतनी बड़ी पोजीशन है कि आप मुस्लिम कहीं पर भी रहेंगे वो उस खलीफा को ही मानेंगे, ठीक है। और ये आगे चल के आप पढ़ेंगे इस चीज को, तो खलीफा बहुत बड़ी पदवी है, वही हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पे खलीफा जो माने जाते हैं उस समय के, हम 2 जगह पे माने जा रहे थे, आपको बता दें। एक था सीरिया, जो दमिश्क जिसकी राजधानी है सीरिया। तो जो सीरिया में जो शासन कर रहे हैं खलीफा, उसको कहते हैं उम्मायद खलीफा। नाम बोलो, उम्मायद। तो सीरिया से जो शासन करते हैं उम्मायद खलीफा, ये सबसे बड़े खलीफा है। ये एक प्रकार से सबसे बड़े शासक है, जो पूरे मुस्लिम साम्राज्य पे जिनका अधिकार है वो है खलीफा। खलीफा जो बोल देगा वो माना जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं भी रहेंगे आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सीरिया, जो सीरिया है और जो दमिश्क है उस समय का, तो उस समय पर जो खलीफा शासन कर रहा है उनको कहते हैं उम्मायद खलीफा, ठीक है, उम्मायद। और इराक से जो शासन कर रहे हैं, इराक, इराक में जो खलीफा है उनको बोलते हैं अब्बासिद, अब्बासिद खलीफा, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन है वो आपका उम्मायद खलीफा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम ये कहानी इसलिए समझा रहे हैं कि आगे चल के आपको अभी पता चलेगा कि हम क्यों बता रहे हैं। अब जो खलीफा है उम्मायद खलीफा, जो सीरिया से शासन कर रहा है, दमिश्क से, और इराक का एक राजा है, इराक का राजा है अल हज्जाज। अब ये नाम तुम लोग सुनोगे जब आप किताब पढ़ोगे, तो अल हज्जाज का नाम सुनोगे। इससे पहले के नाम आप लोग शायद ही सुनो, क्योंकि वो जनरली एसएससी वगैरह में नहीं बताया जाता, वो सब सिविल जब तैयारी करते तभी नाम बताए जाते हैं। आप लोग ज्यादातर केवल अल हज्जाज का नाम सुनोगे, ठीक है। तो इराक में जो है वो अल हज्जाज है, वो राजा है। वो राजा और खलीफा में अंतर है। खलीफा बहुत बड़ा है, खलीफा पूरे इस्लामिक साम्राज्य का वो है, राजा जो है वो उसका आदेश मानेगा, ठीक है। तो जैसे कि इस्लामिक में बहुत छोटे छोटे किंगडम है ना, और उसमें राजा बना दिए गए। ये सारे राजा किसके अधीन है? खलीफा के अंदर अधीन है। खलीफा कौन है इस समय? उम्मायद खलीफा, जो सीरिया से राजा शासन कर रहा है, ठीक है। और उस उम्मायद खलीफा का नाम है वालिद, वालिद खलीफा है, खलीफे का नाम है वालिद, ठीक है। तो वो सीरिया से शासन कर रहा है। और इराक का जो राजा है अल हज्जाज, अल हज्जाज का दामाद है मीर मोहम्मद बिन कासिम। अल हज्जाज का जो इराक का राजा है उसका दामाद है मोहम्मद बिन कासिम। समझिएगा पूरी कहानी।
मोहम्मद बिन कासिम जो इराक का राजा है अल हज्जाज, ये इसका दामाद है, ठीक है, भतीजा भी है, भतीजा भी है, दामाद भी है। तो अब क्योंकि शादी हो सकती है तो दोनों तरीके से, अब अपनी कहानी तुम निकालते रहना कि कैसे कौन हुआ, लेकिन हाँ वो भतीजा भी है और दामाद भी है, ठीक है। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम है। तो अब वो अल हज्जाज की कहानी समझना, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया है 712 एडी में भारत पर। भारत में कहाँ आक्रमण किया है? सिंध पर आक्रमण किया है। सिंध पड़ता है आपका पाकिस्तान एरिया में, तो सिंध पर आक्रमण किया है। तो पहला आक्रमण हुआ है 712 एडी में सिंध पर, ठीक है, सिंध को जीत लिया गया। इसने आगे भी आक्रमण किया था 713 ईस्वी में, एक साल बाद ही मुल्तान पर कर दिया था और मुल्तान को भी तहस नहस कर दिया था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया 712 एडी में सिंध पर, ठीक है। अच्छा चलिए आपको हम थोड़ी सी कहानी, अब क्या बताएं, हमें मालूम बहुत कुछ है तो हम सब बताना चाहते हैं, बट तुम लोग उसके लायक हो नहीं, है ना। जब हम ज्यादा बताने लगते हैं तो आधे सर बहुत ज्यादा बता रहे हैं, मैं समझता हूँ ना ये चीजें, कुछ ऐसे हैं इसमें जो जिनको ज्यादा बताने से बड़ी वो होती है, सर काहे इतना सब कहानी बताते हैं सर, तुरंत एक एक लाइन बता दीजिए नंबर मिल जाए, बस सीधे, ऐसे भी बहुत हैं, है ना, तो बस जिनको नंबर चाहिए होता है। तो फिर भी हम कहानी एक बता देते हैं आपको, सुन लो, तुम्हें सुनना हो चाहे ना सुनना हो, लेकिन हम बता रहे हैं, सुनो यहाँ से। आक्रमण हुआ क्यों, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया क्यों, सबसे बड़ी बात ये समझना बहुत जरूरी है कि 712 एडी में आक्रमण हुआ क्यों। सिलोन कहा जाता था उस समय श्रीलंका को, तो श्रीलंका से करीब 7 से 8 पानी के जहाज सोना चांदी वगैरह भर करके अल हज्जाज को भेजा गया था, जो इराक का राजा था। अल हज्जाज इराक का जो राजा था उसको भेजा गया था कब, सोना वोना भर करके, क्योंकि उस समय अरब के कुछ लोग श्रीलंका में रहा करते थे। अब ये लंबी कहानी हम पूरा नहीं सुनाएंगे, ठीक है, जब क्लास वगैरह में आओगे तब हम सुना देंगे, अभी हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो इराक का राजा है अल हज्जाज, और वहां पर श्रीलंका से 7-8 पानी के जहाज भर करके सोने चांदी भेजे गए थे। ये जब पहुंचता है देवल बंदरगाह पर, देवल बंदरगाह सुना तुम लोगों ने, कुछ नहीं है तो खाली सुनो केवल नाम, ठीक है ना, बस जो बता रहे हो सुनो खाली। तो देवल बंदरगाह पड़ता है, देवल बंदरगाह पड़ता है, ये मकरान तट पड़ता है पाकिस्तान में। मकरान तट आपको याद हो, अगर हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था, सिंधु क्षेत्र का नीचे का एरिया जो समुद्री एरिया था वो मकरान का तट था, अगर याद आ रहा हो तो, ठीक है। तो वहीं पर एक पड़ता है बंदरगाह, देवल बंदरगाह, ठीक है। तो देवल बंदरगाह पड़ता है। तो ये जब जहाज, पानी के जहाज जा रहे थे, तो देवल बंदरगाह पर कुछ लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया। तो वहां के कुछ लुटेरे थे, उन लोगों ने उस जहाज को लूट लिया जो अल हज्जाज को जा रहा था, इराक को जो भेजा जा रहा था। उस समय सिंध पर दाहिर, राजा दाहिर का राज था, दाहिर, ध्यान रखिएगा, राजा दाहिर है इस समय। जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ है तो राजा दाहिर शासन कर रहे हैं, हिंदू राजा है, तो राजा दाहिर हैं। और राजा दाहिर जो हैं वो सिंध पर आक्रमण कर रहे, मतलब सिंध पे शासन कर रहे हैं। तो जब ये सूचना अल हज्जाज को मिली इराक में, अल हज्जाज को जब सूचना दी गई कि भैया जहाज तो लूट लिया गया जो आ रहा था, तो अल हज्जाज बड़े दुख वो हुए, क्रोधित, जो इराक का राजा है। खलीफा कोई और है, ध्यान रखिएगा, खलीफा कौन है? वालिद है खलीफा, जो सीरिया में बैठा है, उमैयद खलीफा, वो वालिद है। ये राजा है जो अल हज्जाज है, ये खलीफा नहीं है, ये राजा है अल हज्जाज, ठीक है, जो खलीफा के अंदर काम कर रहे हैं। तो अल हज्जाज ने राजा दाहिर को संदेश भेजा सिंध के, भैया ऐसा है, देखो जहाज तो लूट लिया गया हमारा, तो अब आपके पास एक चॉइस है, क्या, या तो हमें सारा हर्जाना दे दो जो हमारे जहाज लूटे गए हैं, ठीक है, नहीं तो फिर हम आक्रमण करेंगे। तो राजा दाहिर कहते हैं भैया ऐसा सुनो, मेरा सिंध पर अधिकार है लेकिन देवल बंदरगाह पर मेरा अधिकार नहीं है। जो देवल बंदरगाह है और जो वहां पे लुटेरे हैं वो दूसरे लोग हैं, मेरा शासन वहां नहीं चलता, तो मैं आपको इसका हर्जाना नहीं दे सकता। राजा दाहिर ने साफ मना कर दिया, राजा दाहिर ने मना कर दिया, लो हो गया बवाल यहीं पर। अल हज्जाज गुस्सा हो गया, तो अल हज्जाज ने अपने दामाद और अपने भतीजे जो कि मोहम्मद बिन कासिम है, कहा बेटा जाओ, अब ये मानने वाले तो है नहीं, लेके जाओ सेना और आक्रमण करो। फिर पहुंचा मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में सिंध पर, जहां का राजा है दाहिर, और सिंध को लूट लिया गया।
इतना भयानक युद्ध हुआ। राजा दाहिर बहुत लड़ा, पराक्रमी हर तरीके से लड़ा वो। ऐसा नहीं है कि वो कमजोर था, बहुत प्रतापी शासक था। दिक्कत हुई, एक तीर आकर के उसके आंख में लग गया। कहा जाता है कि उसके हाथी को लगा, कहा जाता है कि उसके खुद आंख में लगा राजा दाहिर के, और राजा दाहिर गिर गया वहीं। तो जो हाथी का, जिसमें बैठते नहीं, हाथी के ऊपर एक हौश टाइप का रखा जाता है जिसमें राजा लोग बैठते हैं, अगर मूवी कभी देखे हो तो। भाई हाथी के ऊपर कैसे बैठोगे, कुछ रखा गया होगा ना हौश टाइप का। वो असल में दाहिर उसी में गिर जाता है और हाथी इधर उधर। तो जो सेना देखती है कि राजा दाहिर तो दिख ही नहीं रहा, तो उन लोगों को क्या लगा कि राजा दाहिर मर गया। ठीक है, तो भगदड़ मच गई सेना में, भगदड़ मच गई। तो ये नहीं तो हार गया होता मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन भगदड़ मच गई। इसका लाभ उठाया मोहम्मद बिन कासिम ने और सबको मारा गया बहुत बुरी तरीके से। पूरा एकदम तहस नहस कर दिया गया, मतलब छोड़ा ही नहीं गया, किसी को खत्म कर दिया गया। और राजा दाहिर को पकड़ लिया गया, राजा दाहिर को पकड़ लिया गया, राजा दाहिर को मार दिया गया। राजा दाहिर को मार दिया गया। उनकी पत्नी और उनका बेटा जय सिंह, ये लोग महल में गए किसी तरह, बट वहां पर भी इनके बेटे जय सिंह को पकड़ लिया गया। इनके बेटे जय सिंह को भी मार दिया गया। इनकी पत्नी ने जौहर कर लिया। तो पत्नी और जो भी स्त्रियां थी उन लोगों ने जौहर कर लिया। क्यों? क्योंकि पकड़े ना जाए, इस वजह से उन लोगों ने जौहर कर लिया। सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब युद्ध खत्म हो रहा था तो मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में 2 लड़कियां लग गईं जो कि राजा दाहिर की पुत्री थी। एक का नाम था शायद सूर्य देवी और एक का नाम था परमल देवी, प्रेमला देवी कहा जाता है। तो 2 जो पुत्री हैं उसकी, राजा दाहिर की, वो उसके हाथ में लग गई। तो मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों को पकड़ के भेज दिया वालिद के पास, जो खलीफा है, जो सीरिया का खलीफा है वालिद, उमैद खलीफा, उसको भेज दिया। और उन दोनों लड़कियों को भेज दिया जो राजा दाहिर की पुत्री है। ठीक है, सबसे पहला केस यही मिला है जब भारत से किसी को बाहर भेजा गया है, किसी लड़की को पकड़ करके, तो उसने उनको भेज दिया। अच्छा, और कहा कि ये आपके लिए नजराना है, आप रखिए, जो भी आपको मर्जी वो करिए। तो मोहम्मद बिन कासिम ने उनको भेज दिया वालिद को। लेकिन ये जो थी सूर्य देवी और परिमल देवी, इन लोगों ने दिमाग लगाया अपना। कहता है भाई मरना तो हमको है ही है, अब कोई चारा तो है नहीं। ठीक है, तो इन लोगों ने वालिद से कहा, खलीफा से, कि ऐसा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने धोखा किया है आपसे। तो देखो अब जौहर पूछ रहे हैं, जौहर का होता है। तुम लोग यार कहीं हिंदुस्तान में रहते हो, कहीं और रहते हो, मतलब एकदम में खत्म हो चुके हो क्या, कि तुम लोग को कुछ मालूम ही नहीं है, इतिहास वगैरह से कुछ पता नहीं। ऐसे इंजीनियर काहे काम के भैया कि तुम लोग मशीन चलाते चलाते कुछ मालूम ही नहीं है अपने इतिहास के बारे में। जौहर का मतलब, तुम लोगों ने पद्मावत नहीं देखी, रानी पद्मावती को नहीं देखा, इतनी बड़ी मूवी बनी थी। जौहर का मतलब होता है कि एक साथ अग्नि जलाई जाती है और उसमें एक साथ सब लोग अग्नि में कूद जाते हैं दूसरे से बचने के लिए, जिससे कि कोई उनको पकड़ न सके स्त्रियों को। तो स्त्रियां ही जौहर करेंगी, लड़के नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, ध्यान रखिएगा। जब पूछे कि सर जौहर करता कौन है, तो ये चीज थी। तो सूरज देवी और परमल देवी वहां पहुंची तो उन लोगों ने एक कहा कि ऐसा है वालिद साहब, मोहम्मद बिन कासिम ने आपसे धोखा किया है, हम लोगों को उन्होंने आपके नजराने के रूप में जरूर भेजा है, लेकिन वो ऑलरेडी हमें यूज कर चुका है। ठीक है, तो इन लोगों ने एक चाल खेली कि मोहम्मद बिन कासिम हमको ऑलरेडी यूज कर चुका है और आपसे उसने धोखा किया है। वालिद बहुत गुस्सा होता है, जो खलीफा बैठा है, मतलब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मतलब हम, मतलब इतने बड़े खलीफा और हमको इस तरह से वो कर रहा है। उनने तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया गया और जो सांड की खाल होती है, सांड की जो खाल उतारी जाती है, सांड की खाल में मोहम्मद बिन कासिम को बंद करवा दिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम, शायद तुम लोग को ये चीज नहीं पता होगी, मोहम्मद बिन कासिम को सांड की खाल में बंद करा दिया जाता है और 3 दिन तक उसी सांड की खाल में रखा जाता है और मोहम्मद बिन कासिम निपट जाते। तो जो जिसको कोई नहीं मार पा रहा था उसको 2 लड़कियों ने अपने दिमाग से उसको मरवा दिया। तो लड़की बहुत खतरनाक है, ध्यान रखिएगा, अगर वो अपने दिमाग पर आ जाए तो बड़े से बड़े साम्राज्य को तहस नहस करवा दे। ये हम पहले से आपको बताते चले आ रहे हैं, बस थोड़ा उसके पास दिमाग होना चाहिए, खाली टिकटॉक ना बनाती हो, है ना, थोड़ा सा वो दिमाग भी लगाती हो, तब वो कर सकती है कुछ भी। बट आजकल के तो बस वही
वो मर्सिडीज और वो पता नहीं क्या BMW, खाली वही चल रहा है, गाना चला रहे हैं बस, खाली टिकटॉकर में परेशान है। तो इन दो लोगों ने मिल करके मोहम्मद बिन कासिम को निपटवा दिया। बस खाली एक शब्द बोलना था कि वो हमें यूज कर चुका है और आपके लिए ये करना था, और वालिद साहब ने उनने बुलाया और सांड की खाल में पैक करा के निपटा दिया। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी खत्म हो गई, खत्म हो गया मोहम्मद बिन कासिम, यही हो गया। तो जो आक्रमण वगैरह हुआ था वो इस तरह से हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, चलिए अब हम कुछ चीजें आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हो काफी लंबी कहानी चली है ना। ये है, चलो देखो, अब इसमें देखो सभी जरा, ये है देवल बंदरगाह, ये देवल बंदरगाह, ये रहा। ठीक है, ये देवल बंदरगाह, ये रहा। तो ये जो पड़ता है ये पूरा मकरान का तट है, ये पूरा मकरान का तट है, ये मकरान दिख रहा है, ये पूरा मकरान का तट। तो यही है आपका देवल का बंदरगाह। ठीक है, देवल बंदरगाह ये पड़ता है। और ये गुजरात वाला एरिया दिख ही रहा है सबको, तो ये गुजरात की बाउंड्री लग रही है, ऊपर ये चल रहा है। सिंध प्रांत में राजा दाहिर का शासन है, ये सिंध चल रहा है आपका, सिंध। और यही राजा दाहिर का वो मतलब शासन कर रहा है। राजा दाहिर का जो युद्ध हुआ है उसको रोर का युद्ध कहा जाता है, रावौर का युद्ध, ऐसे नाम दिया जाता है। रावौर का युद्ध कहा जाता है या रोर का युद्ध कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रावौर का युद्ध या रोर का युद्ध कहा जाता है, ये जो जगह है। तो यहीं पे इनका युद्ध हुआ है, राजा दाहिर का और मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर का यहीं पे आक्रमण हुआ है, मतलब युद्ध हुआ है, जिसमें राजा दाहिर की पराजय हो गई है और मोहम्मद बिन कासिम जीत गया है। ठीक है, रावौर का युद्ध। तो पहले उसने मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ गया है मुल्तान पर भी, उसने मुल्तान पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, तो मुल्तान पर भी उसने आक्रमण किया था और ज्यादा पैसा उसको मुल्तान से मिला है, मुल्तान से उसको बहुत सारा धन मिला है ना। तो स्वर्ण नगर भी शायद इसको कहा गया है या स्वर्ण नगरी कहा गया है ना, मुल्तान को उस समय। तो ये कहानी आपकी चल रही है, ध्यान रखिएगा सब लोग। क्लियर हो गया सभी को? तो सिंध पे आक्रमण हुआ है और उसके बाद मुल्तान पर आक्रमण हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया है। और जो इनका युद्ध हुआ है उसको रावौर का युद्ध कहते हैं, रावौर, जो हमने बताया है आपको। ठीक है, अब इसकी कहानी समझिए कि हुआ क्या, परिणाम क्या निकले, प्रभाव क्या पड़ा। इसका प्रभाव बहुत खतरनाक पड़ा। क्या हुआ, जो सिंध प्रांत के एरिया थे उसमें से जितने भी मंदिर थे सबको तोड़ दिया गया, सबको नष्ट कर दिया गया। हिंदुओं को बड़े पैमाने पर मारा गया, बुद्धों को बहुत मारा गया, पूरा एक नरसंहार किया गया, सबको खत्म कर दिया गया। इस्लाम की स्थापना शुरू हो गई, इस्लाम का प्रचार शुरू हो गया। जो मंदिर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकते थे उसके ऊपर ही मस्जिद बनाई गई, गुंबद वगैरह खड़े कर दिए गए और इस तरह से चीजें चलती गई। मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था जिसने जजिया कर लगाया। जजिया कर उसको कहते हैं जो गैर इस्लामिक पे लगाया जाता है, जो इस्लामिक लोगों पे, मुस्लिमों पे नहीं लगाया जाता। मुस्लिमों को छोड़कर बाकी जितने लोग होते हैं उस पर जजिया कर लगाया जाता है। धार्मिक कर है ये, जो पूजा करने के लिए आपको टैक्स देना होगा। अगर आप अपने धर्म को मानते हैं और मतलब मूर्ति पूजा करते हैं या समथिंग कुछ करते हैं तो आपको एक टैक्स देना होगा, कर देना होगा। तो कई लोग इसको सुरक्षात्मक कर भी कहते हैं कि जिससे कि कोई दूसरा आप पे अटैक ना करे। ठीक है, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कोई मारे ना आपसे, तो जजिया कर दिया जाता था। कहते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बट ये धार्मिक कर था जो गैर इस्लामिक लोगों पे लगता था, जिसको जिम्मी कहते थे। ठीक है, जजिया कर पे। हाँ, बस इतना थोड़ा सा सहूलियत दे दिया था मोहम्मद। अब देखो ये वही बात हो गई कि हिस्ट्री कहता है कि इन्होंने इतने लोगों को मारा, इन्होंने ये किया, लेकिन इसने थोड़ा सा अच्छा काम किया। तो ये तो वही बात हो गई कि मतलब 20,000 लोगों को मार के पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और उसके बाद जजिया भी लगा दिया। और उसके बाद कहते हैं कि 3-4 लोगों को जजिया से बाहर कर दिया। किसको कर दिया? ब्राह्मण पे कर नहीं लगाया, बच्चों पे कर नहीं लगाया, महिलाओं पे कर नहीं लगाया, वृद्ध लोगों पे कर नहीं लगाया और गरीब लोगों पे। मतलब कुल मिला के ऐसा समझ लो, इन्होंने उस पर कर नहीं लगाया जो कमा नहीं सकते थे। तो बस एक काम इसने किया कि ये उनसे नहीं ले रहा था पैसा या जजिया कर जो कमा नहीं सकता था। समझ गए? अब महिलाएं कहाँ जाएंगी कमाने, तो महिलाओं को इससे बाहर रख दिया। ठीक है, बच्चे अब कमा नहीं सकते थे तो बच्चों को भी बाहर रख दिया कि भैया आपको टैक्स नहीं देना। वृद्ध जो है उनको भी उस तरह से नहीं हो सकते थे तो उनको भी बाहर कर दिया। ठीक है, और ब्राह्मण लोगों को भी बाहर रखा गया था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हल्का लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को भी बाहर रखा गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने उन पे टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन अगला शासक आएगा फिरोज शाह तुगलक, वही तुगलक है जो
ये ब्राह्मण पे भी कर लगाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो पहला शासक का नाम बताइए जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया है। वो है फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो 4-5 लोग बाहर थे इससे, जिससे मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं लगाया है। फिरोज शाह तुगलक आएगा 1376 ईस्वी के आसपास, वो बताएंगे हम आगे, जब वो सब पर लगा देगा, सब पर लगा देगा। फिर अकबर आएगा, अकबर फिर से हटा देगा जजिया। फिर आएगा औरंगजेब, औरंगजेब फिर से लगा देगा जजिया। फिर आएगा रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला शासक आएगा 1720। रंगीला है वो, बताएंगे कैसे रंगीला है। तो फिर वो 1720 में आएगा, वो फिर से हटा देगा पूरा जजिया कर। तो ये कहानी चलती रहेगी। तो सबसे पहले जो लगाया वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया है। 4-5 लोगों को इन्होंने बाहर रखा है जो कमा नहीं सकते थे। फिर आकर के जो फिरोज शाह तुगलक है वो सब पे लगा देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा देता है वो कौन है? तो एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक है। फिर आएगा अकबर जो इसको हटा देगा, और फिर आएगा आपका औरंगजेब जो फिर से लगा देगा पूरा, और फिर आएगा आपका कौन? रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, जो हटा देगा। तो इस तरह से पूरी कहानी चलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जजिया कर जरूर याद रखना। जजिया कर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने सबसे पहले लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है मोहम्मद बिन कासिम की। ये है अरब आक्रमण, ये बोलते हैं अरब इन्वेजन। ये अरब से आक्रमण हुआ है। कहानी पूरी समझ में आई? अरब, अब कंफ्यूजन मत होना कि तुर्की आक्रमण, क्यों, हमने आपको पूरी कहानी समझा दी। सऊदी अरेबिया की कहानी चल रही है पूरी। प्रॉफिट मोहम्मद है वहां पे, खलीफा लोग हैं। ठीक है, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद को मानने वाले हैं वो खलीफा लोग हैं, जिसमें से 4 मेन खलीफा हैं, 3 ऊपर के हैं। और जो सीरिया दमिश्क से शासन कर रहा है वो उमायद खलीफा है, जिसमें वालिद है। जो इराक से शासन कर रहा है वो राजा है अल हज्जाज, जो जिसने भेजा है मोहम्मद बिन कासिम को। तो ये जो आक्रमण है मोहम्मद बिन कासिम का, ये अरब आक्रमण है, ये अरब से आक्रमण हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो आक्रमण होगा वो अरब से नहीं होगा, अब इसके बाद तुर्क से आक्रमण होगा। तुर्की आक्रमण बोलेंगे उसे, तुर्की आक्रमण, जहां से ये मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी लोग आएंगे। तो अब ये जो अरब आक्रमण है ये खत्म होता है, अरब इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम के साथ खत्म होता है। और इसके बाद आता है तुर्की आक्रमण। तो वो आगे हम बढ़ेंगे जब तुर्की आक्रमण आपको हम समझाएंगे। हमारी बातें समझ में आई सबको? अच्छे से कहानी क्लियर हुई? ठीक है, तो इतना चीजें ध्यान रखना। ठीक है ना, अब खलीफा और वगैरह में परेशान मत होना ज्यादा। जो पूरी कहानी समझाई है उसको ध्यान रखिएगा सब लोग। चलो थोड़ा सा नोट्स दिखा देते हैं, ये तो रही कहानी। जरा थोड़ा सा नोट्स देख लो आप लोग, जहाँ से कुछ हो सकता है कि चीजें रहे। और धीरे धीरे करके हम आपको बताएंगे सब चीजें, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप कई लोग को अच्छी नहीं लगेंगी, बट क्या करें, हम तो बताएंगे ना। अब हम हिस्ट्री वाले हैं तो कहानी तो हम सुनाएंगे ही, है ना। चलिए, कुछ नहीं, देखते हैं। डिवाइस स्टोरेज कहाँ गया यार? डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है, इतने सारे डॉक्यूमेंट हो गए, कहाँ कहाँ निकल जाता है। अरब आक्रमण, अरब नहीं, भारत में मुस्लिम आक्रमण। हाँ, जल्दी जल्दी रिपीट कर रहे हैं आशीष, ये नोट्स से ही रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना नोट्स पर, ध्यान से समझना नोट्स को, फिर हम सेंड कर देंगे। देखो, भारत में मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं स्टूडेंट। तो 570 ईस्वी में किसका जन्म हुआ है? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद जो भी है, ठीक है। इनको जो मानने वाले थे, जो स्टार्टिंग के जो खलीफा थे वो सुन्नी हो गए। ठीक है, और जो हजरत मोहम्मद थे वो कुरैशी ट्राइब के हैं। कुरैशी ट्राइब को ही काबा श्राइन को मैनेज करने का मिला, जो मक्का में है। ठीक है, मक्का में मस्जिद है, मस्जिद अल हरम, ध्यान रखिएगा। उस मस्जिद अल हरम में ही ये काबा श्राइन है। ठीक है, बहुत पवित्र स्थान माना जाता है काबा श्राइन में। ठीक है, और पता नहीं यहीं से शायद जमजम वगैरह लाया जाता है, जमजम का पानी होता है, वो भी बहुत पवित्र माना जाता है ना। तो ये हो गया आपका, ये अल्लाह को मानते थे। ठीक है, अल्लाह भगवान जो थे, इनको अंकल ने पाला था क्योंकि माता पिता इनके खत्म हो गए थे। जब ये 25 साल की उम्र के हुए तो खदीजा बेगम से, खदीजा जो अस्तबल की मालकिन थी, उससे विवाह किया इन्होंने, और वो उस समय 40 वर्ष की थी। इससे इनकी एक बेटी हुई है फातिमा, और फातिमा का विवाह हुआ है अली से, जो चौथा खलीफा है। और अली के ही जो वंशज है, उनको जो मानने वाले लोग हैं वो सिया हैं। ठीक है, तो अली के जो वंशज मानने वाले लोग हैं वो सिया है, यानी प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद हैं वो अली है। प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद हैं वो अली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग इसमें।
अब हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से भगा दिया गया। क्यों? आपको हमने बताया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बाकी लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंच गए? मदीना चले गए। हथरेब, हथरेब एक तालाब की जगह होता है, तो हथरेब पहुंचे हैं जो आज में मदीना है। ठीक है, तो 622 ईस्वी में वो पहुंचे हैं और यहाँ से इन्होंने अपनी सेना तैयार की है, लोगों को इकट्ठा किया है और 630 ईस्वी में मक्का पे आक्रमण करके उसको जीत लिया है। ठीक है, और यहीं से हिजरी पीरियड शुरू हुआ है 622 ईस्वी में। जब मक्का को जीत लिया है तो इन्होंने दारुल हरब को खत्म कर दिया है और दारुल इस्लाम शुरू किया है। दारुल हरब का मतलब होता है जो गैर इस्लामिक क्षेत्र है उसको इस्लामिक क्षेत्र बनाओ, मतलब उस पर शरिया का कानून चलाओ, उसे कहते हैं दारुल इस्लाम। ठीक है, तो वहां पर पूरी तरीके से इस्लाम का शासन हो। और दूसरी बात, अगर आप माँ एक ही माँ के कोख के हैं तो आप शादी नहीं करिए, बाकी आप किसी से भी शादी कर लीजिए। तो ये चीज आपका दारुल इस्लाम में चलता है। ठीक है, अच्छा, 4 जो पहले खलीफा है उनके बारे में जान लो। एक है अबू बकर, अबू बकर की पुत्री है आयशा, जिसकी शादी प्रॉफिट मोहम्मद से हुई है। ठीक है, तो अबू बकर उनका ससुर भी है, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा खलीफा है उमर। ठीक है, उमर ने आक्रमण किया है थाड़े पर 636 ईस्वी में। तीसरा खलीफा है उस्मान और इसने आक्रमण किया 659 ईस्वी में। और चौथा खलीफा है अली। ठीक है, तो ये 4 पहले खलीफा है जो आपको ध्यान में देखना है। ठीक है, अच्छा, सीरिया या दमिश्क से जो शासन करने वाले खलीफा है उसको उम्मयद खलीफा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया है तो उस समय उम्मयद खलीफा वालिद है वहां पर, तो वालिद जो है वो सीरिया से शासन कर रहा है। इराक के बगदाद से जो शासन कर रहा है वो अब्बासिद कहलाते हैं। तो जो इराक के खलीफा हैं उनको अब्बासिद कहते हैं। ठीक है, अब्बासिद, इराक के जो खलीफा है उनको अब्बासिद कहते हैं। लेकिन जो सीरिया से करते हैं तो उम्मयद कहते हैं। तो उम्मयद ज्यादा याद रखना क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अल हज्जाज है वो अल हज्जाज इराक का राजा है, ध्यान रखिएगा। अल हज्जाज जो है वो इराक का राजा है, क्योंकि खलीफा कोई और है। खलीफा कौन है वहां का? अब्बासिद खलीफा है इराक का, और राजा कौन है? अल हज्जाज। और अल हज्जाज का भतीजा और दामाद कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। तो आक्रमण कौन करेगा? मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेगा। नोट्स क्लियर है? बहुत प्रॉपर वे में नोट्स बना है, केवल तुम लोग थोड़ा सा अगर इस नोट्स को देख भी लोगे ना सब याद हो जाएगा। तो नोट्स हम शेयर कर देंगे आपको। क्लियर है? तुम लोग को ज्यादा पढ़ाने में भी हमें डर लगता है, तो है ना, मैसेज करने लगते हैं सर खाली एसएससी पढ़ा दीजिए सर, हम तो खाली इंजीनियर बनेंगे सर और हमको आता कुछ नहीं है सर, और सर हमको आगे भी कुछ नहीं आएगा है, हमको कुछ नहीं आता है सर, खाली उतना ही बताइए हमें, हम कई देख चुके हैं बहुत सारे। इसलिए हमें ये भी लगता है कि तुम लोग को पढ़ाएं क्या हम, हैं, बताएं कि ना बताएं। तो ये जो चीज है ये आपकी चल रही थी। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं इसमें, बस खत्म करते हैं इसको। पहला पेज क्लियर हो गया। सेकंड जो है, सेकंड पेज में वो हम लोग देख लेते हैं, अरब इन्वेजन, अरब आक्रमण के बारे में बता देते हैं। ठीक है, ये है अरब इन्वेजन। अरब आक्रमण की बात करते हैं। देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, ठीक है, अल हज्जाज के कहने पर। कहां पर आक्रमण किया? सिंध पर आक्रमण किया 712 एडी में। जानकारी किससे मिलती है? चचनामा, चचनामा से जानकारी मिलती है। चचनामा किसने लिखी है? तो अली अहमद हैं, अली अहमद एक व्यक्ति हैं, इन्होंने लिखी है, अली अहमद ने लिखी है चचनामा, नामा लिखी है, ध्यान रखिएगा। तो इससे हमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया है। और उस समय सिंध पर शासन चल रहा है राजा दाहिर का। ठीक है, और इन दोनों का जो युद्ध होता है उसे कहते हैं रावौर का युद्ध। ठीक है, युद्ध क्यों होता है आपको हम समझा चुके हैं। देवल का जो बंदरगाह है वहां पर तो जहाज को लूट लिया गया था। ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो इतनी पूरी कहानी चल रही है। दाहिर के बेटे हैं जयसिंह, जयसिंह को भी मार दिया गया था, इनकी पत्नी थी, उन्होंने जबर कर लिया था। और मोहम्मद बिन कासिम जो है, इनकी 2 पुत्रियां जो हैं दाहिर की, परमल देवी और सूर्य देवी, इनको पकड़ करके भेज देता है किसके पास? दाहिर, सॉरी, वालिद के पास भेज देता है। ठीक है, वालिद के पास भेज देता है। तो ये दोनों बेटियां हैं उनकी। ठीक है, ये पूरी कहानी है जो चल रही है। अब चलिए देखिए आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ। तो मंदिरों को बहुत बड़े पैमाने पर तोड़ा गया, बौद्धों को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, फिर उसके बाद मस्जिदों का निर्माण किया गया। ठीक है, सिंध पर 200 वर्षों तक शासन किया गया अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीरिया से ही शासन किया जाता था। जजिया कर लगाया गया। तो जजिया कर जो है एक धार्मिक टैक्स है जिसको जिम्मी कहा जाता है, मूर्ति पूजा के लिए लगाया जाता है। यानी अगर आपको पूजा करनी है तो आपको टैक्स देना होगा, नहीं तो आप पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप सोचिए कि आपको अपने पूजा करने के लिए लगाया जाता था जजिया कर। ठीक है,
ये वो नाम है जिस पर ये नहीं लगता था, जैसे ब्राह्मण, सन्यासी, गरीब महिलाएं, बच्चों, इन पर नहीं लगता था, ठीक है। वृद्ध, इन लोगों पे जजिया कर नहीं लगता था। फिरोज शाह तुगलक आया 1376 में, इसने सब पर लगा दिया, ठीक है, सभी पर इसने जजिया कर लगा दिया। अच्छा, फिर आए अकबर 1564 में, इन्होंने हटा दिया। और 1679 में औरंगजेब ने सभी पर लगा दिया, ठीक है। और फिर आया मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने 1720 में जजिया कर को खत्म कर दिया। तो ये छोटी सी आपकी चीजें ध्यान रखनी है। आक्रमण का कारण क्या था? धन की लूटपाट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और अरब व्यापारियों के जहाजों का देवल बंदरगाह पर लूट लेना। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से ऐसा कुछ किया गया था। कहानी क्लियर हुई? अरब आक्रमण समझ में आया सबको? अरब आक्रमण क्लियर हो गया? अरब इन्वेजन क्लियर हुआ, हाँ या ना? अब कंफ्यूजन तो कभी नहीं होगी ना कि तुर्की आक्रमण क्या है, अरबी अरब आक्रमण क्या है। अब कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए इतनी कहानी समझाई थी। नहीं तो आज हम 1 घंटे में तुम्हारा तुर्की आक्रमण भी खत्म कर दिए होते। लेकिन हमने पूरे इसलिए समझाई जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब मेन आक्रमण होगा तुर्की का। ये है वो जहां से मुस्लिम मेनली स्टैब्लिश होंगे, तुर्की आक्रमण से। अब ये आएंगे जो पूरी तरह से लूटपाट शुरू करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का लूटपाट उतना खतरनाक नहीं था जितना अब होगा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को तो वो निपटा दिया साड़ के खाल में बुला करके। वो ज्यादा दिन जी ही नहीं पाया बेचारा, बहुत ज्यादा आनंद भी नहीं ले पाया। लेकिन अब जब आएगा महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये लोग पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। तो तुर्की आएंगे जब, तब जाके भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया जाएगा। जिसके बाद फिर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। अच्छा, मुस्लिमों में जो सबसे कट्टर शासक है वो है औरंगजेब। ध्यान रखिएगा, सबसे कट्टर शासकों में औरंगजेब है। और औरंगजेब बहुत ही ज्यादा वो है, क्योंकि बाकी सब शासकों की अगर हम बात करें तो हैं तो खराब, लेकिन वो लोग पूरी तरह से मतलब उस तरह के नहीं है। थोड़ा बहुत सहूलियत देते थे, औरंगजेब नहीं सहूलियत देता था। औरंगजेब पूरी तरह से शरिया को मानता था, पूरे इस्लाम के एक एक पूरे उसके कानून पे ही चलता था वो, मतलब उलेमाओं के खिलाफ वो जाता ही नहीं था औरंगजेब। इसलिए उसे को सबसे कट्टर शासक बोला गया है, जो पूरे मुस्लिमों में कहा गया है। मोहम्मद बिन कासिम थोड़ा बहुत देखो दया दिखाई कि नहीं दिया है, चलो खूब किया उसने खतर, लेकिन थोड़ी दया दिखाई ना, कुछ लोगों को जजिया कर से हटा दिया, कहते देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। तो मतलब थोड़ा बहुत इसने दया दिखा दी थी। ऐसे आगे चल करके सबने किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दया दिखाई है। चलो आगे बात करेंगे हम लोग, कहानी के रूप में सुनोगे, सब याद हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। थोड़ा हमारे पढ़ाने में टाइम लगता है, ठीक है ना? थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि हम चीजें समझा रहे हैं। नहीं तो तुम्हें वन लाइनर चाहिए तो हम एक ही दिन में तुम्हारा 3 चैप्टर खत्म कर देंगे, हम सच बता रहे हैं। 1 घंटे के अंदर तुम्हारा हम सीधे दिल्ली सल्तनत पहुंच जाएंगे। जब तुम लोग को लगे कि सर हमको ऐसा करना है तो बता देना, तुम लोग का 1 हफ्ते के अंदर हम तुम्हारा मुगल कालीन खत्म कर देंगे, हैं? जब तुम लोग को लगे मेरा कोर्स खत्म कराना है, ठीक है, तो सब चीज हो जाएगी तुम। अरे नहीं भैया, महान महान लोग हैं ना आपकी क्लास में। आप क्या सोचते हो हमको पता नहीं चलता क्या? आप क्या सोच रहे हो कि हमको पता नहीं चलती हैं चीजें? हैं? जो अपने इतिहास को नहीं सीखता और जो अपने पड़ोसियों को नहीं जान पाता, जो आसपास की जानकारी नहीं रखता, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जानकारी हर चीज की रखी जाती है, तो जानकारी रखनी पड़ती है भाई। आप जो भी सोचते हो, जो कुछ करते हो ना, वो सब पता चलता है सामने। आप चाहे कुछ भी कहो, सर आप बड़े अच्छे हैं सर, गजब है सर, वो हम सबको पता है, सब पता है मुझे कौन क्या है कैसे है, ठीक है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो है, इतिहास से बहुत कुछ सीखा है हमने, जो पढ़ा पढ़ा के सीख चुके हैं, ठीक है। तो कुछ भी करिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चीजों को सही रखिए। जो टीचर है वो आपकी भलाई के लिए ही पढ़ाते हैं, है ना? टीचर सोचता है कि स्टूडेंट को कितना बता दें। एक टीचर होता है जो सोचता है कि कोर्स खत्म कर दे, एक होता है कि हम कितना पढ़ा दें इसको कि जो उसको ज्यादा पढ़ा दो तो उसको ओवरफ्लो हो जाता है। पता सर मेरे मुंह से बाहर आ रहा है सर, सर ज्यादा पढ़ा क्यों रहे हैं सर आप, है सर इतना काहे कर रहे हैं सर? बाकी बगल में देखिए सर, सर 20 लेक्चर में सर पूरा खत्म कर दिया सर, देखिए सर। अरे हम 15 लेक्चर में खत्म कर देंगे भाई, हम 15 में खत्म कर देंगे, ठीक है। 20 तक की नौबत ना आएगी। अब कहो हम पूरा इतिहास खत्म कर दे 15 लेक्चर में, परेशान मत हुआ करो तुम लोग।
और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन ना आएगा, क्वेश्चन आ भी जाएगा, बट फिर वही वाली कहानी होगी कि वो कितनी दिन तक याद रहेगा, भगवान ने मालिक है फिर, है ना। तो थोड़ी सी चीजों को समझिए, चीजों को, है ना, कि टीचर कभी आपका बुरा नहीं चाहता। तो इस तरह की चीजें हैं। चलिए कोई बात नहीं। और हम तो खैर वैसे ही मस्त मौला आदमी हैं, ठीक है, हमको ज्यादा वो नहीं था, हमको जितना बढ़िया लगता है हम वही पढ़ाते हैं, ठीक है। हमको जब आनंद आने लगता है तो फिर तुम चाहे एक लाइनर पढ़ो चाहे तुम कुछ पढ़ो, फिर हम पूरा बढ़िया कहानी सुनाते हैं पूरे हिस्से की, कि फिर सुनो तुम उसको अच्छे से और याद करो। और कहानी की हमारे पास कमी नहीं है, हम तुमको यही सुनाते रहेंगे। अभी तुम क्या सोच रहे हो कि अभी हम जो अरबी आक्रमण है इतने में खत्म कर दें, सुनाने पे आ जाए, तो ये चलता रहेगा 3 घंटे, अरबी आक्रमण ही चलता रहेगा। तुम्हारी कहानी फिर वो श्रीलंका से शुरू होगी, सिलोन से, जहाँ पे अरब व्यापारी पहुंचे थे, वहाँ जब वहाँ शासन किए थे, वहाँ पे उसका पति मर गया था, वो अकेले बच गई थी, बेटे को लेकर के फिर जहाज के साथ जा रही थी, साथ में वो लेके जा रहा था। तो बहुत कहानी है, लेकिन अब कितनी जरूरत है वो उसके हिसाब से है, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो जितनी जरूरी है वो हमने आपको बता दी। क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछे क्वेश्चन। चलो भैया पूछ लेते हैं। आप ये बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर का जो युद्ध हुआ है उसका नाम क्या है? देखा, कहाँ से पूछा है हमने, पूरी कहानी सुना के हमने पूछा तो क्या पूछा है जी। तो यही है कि क्या है, ठीक है। देखो कई लोगों ने आंसर भी दे दिया भाई। लाहौर का युद्ध। एक तो कह रहा है अरब आक्रमण हुआ था, अरे गधो है, अरब का आक्रमण तो हुआ ही था। युद्ध का नाम क्या था जिस जगह पे हुआ था? लाहौर का युद्ध कहते हैं, लाहौर का युद्ध, मैप दिखाया था ना, लाहौर का युद्ध, ठीक है, लाहौर का युद्ध। सबसे पहले जिसने जजिया कर लगाया है उस शासक का नाम, सबसे पहले जिसने जजिया कर लगाया है उस शासक का नाम? मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर जिसने सबसे पहले जजिया कर लगा दिया है उसका नाम? ब्राह्मणों पर जिसने सबसे पहले जजिया कर लगा दिया है उसका नाम? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको? ठीक है ना। चलिए, इतना ही है, सिंपल सा, इतना बस याद रखना है। 712 एडी याद रख लेना है। पूरी कहानी जरूर है, वो समझाने के लिए सब है। इंपॉर्टेंट केवल 2-3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर याद रखना है तो ये याद रखना, अल हज्जाज जिसने भेजा है मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया कब है? 712 एडी में, ये याद रखना है। इस युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? चचनामा से मिलती है। जो राजा दाहिर का युद्ध हुआ है वो लाहौर का युद्ध बोला गया है। और जो जजिया कर लगाया वो किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। 5-6 पॉइंट है, रट लो बिल्कुल। पढ़ना सब है, देखो कहानी नहीं सुनोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन याद 5-6 पॉइंट करने हैं। ये 5-6 पॉइंट रट लो बिल्कुल दिमाग में, ये भूलना मत बिल्कुल भी। पीछे का तुम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आप याद कर लो पूरे के पूरे, जो 4-5 पॉइंट है, यही आपका है मेन, ठीक है। अब आगे चल करके आपका आक्रमण होगा, कल हम जब पढ़ाएंगे आपको तो तुर्की आक्रमण पढ़ाएंगे। और तुर्की आक्रमण में आपका आएगा, ये लोग आएंगे, अब ये महमूद गजनवी लोग आएंगे, है ना। सुबुक्तगीन आएगा, और अल्पतगीन है, सुबुक्तगीन है, गजनी वंश आएगा, कुल मिला के समझ लो गजनी वंश आएगा। अब अफगानिस्तान में है ये, अफगानिस्तान में, और गजनी है, यहीं से आक्रमण शुरू होगा। और एक राजा है बेचारा, हमें बड़ी हंसी आती है उसको सुन के, जब उसका आक्रमण होगा, जब गजनवी जब आक्रमण करेगा और जो सुबुक्तगीन आक्रमण करेगा, ऐसे जैसे जैसे मोहम्मद बिन कासिम है ना। अरे मेरा लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है क्या? अरे यार मुझे आनंद आ रहा है पढ़ाने में, है ना। देखो ऐसे टीचर कम ही मिलेंगे तुम्हें जिनको पढ़ाने में आनंद आता है, समझ गए। बहुत रेयर टीचर होते हैं, नहीं तो 1 घंटा होता हम खत्म कर दिए होते हैं, क्लास हम ओवर कर दिए होते, बट हमको थोड़ा आनंद आ रहा है तो सुन लो थोड़ा सा 2 मिनट। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था तो उस समय जो राजा है वो कौन है? दाहिर है। लेकिन जब तुर्कियों का आक्रमण होगा, तुर्की से आक्रमण जब होगा, जब सुबुक्तगीन वगैरह आएंगे, गजनवी आएंगे, तो उस समय राजा है जयपाल। जयपाल राजा है, हिंदू शाही राजा है। और इसका आक्रमण होगा सुबुक्तगीन का लगभग 986 एडी में। 712 एडी में
हुआ है आपका किसका आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का, और इसके बीच में फिर आक्रमण नहीं होगा, अब जाके आक्रमण होगा, तुर्की आक्रमण होगा 986 एडी में। ठीक है, तो काफी लंबा गैप होता है, उसके बाद होता है। तो ये एक और रीजन है जिसमें जो यहाँ हिंदू राजा जो थे, ये अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार खा समझने लग गए। क्या हम लोग बहुत पावरफुल है, कोई आक्रमण नहीं कर सकता, तो एक एरोगेंस आ गया इन लोगों के अंदर, और इन लोगों ने जो पश्चिमी सीमा थी उसको इन लोगों ने छोड़ दिया था। अब हम उसमें नहीं पढ़ रहे, बहुत सारे रीजन है जो डिस्क्रिप्टिव में दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में वो सब चीजें नहीं आती। तो वहां पर इस समय राजा है जयपाल, ये बेचारा खुद आत्महत्या करेगा। जयपाल राजा जो आता है इसको हरा के चला जाता है, सुबुक्तगीर आएगा इसको हरा देगा, ये हार जाएगा बेचारा, फिर किसी तरह बच जाता है। फिर उसका बेटा आएगा गजनवी आएगा, वो इसको हरा देता है, मार देता है, माता कोई नहीं हरा देता है। तो ये इतना परेशान हो जाता है, भाई जो आता है मुझी को हरा के चला जाता है, हम ही को कर देता है, तो खुद ही आत्महत्या कर लेगा। तो यही जयपाल राजा है। राजा दाहिर वीरता पूर्वक लड़ा है, लेकिन जयपाल जो है जब तुर्की आक्रमण होगा तो ये खुद आत्महत्या करके मरेगा बेचारा, क्या बताए। तो ये चीजें इसमें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें आगे चल करके। चलो कल ही शुरू करेंगे, है ना, नहीं तो फिर वो शुरू करेंगे तो चीजें समझ में शुरू हो जाएंगे। फिर कौन सा शासक था जिसने 17 बार आक्रमण किया है भारत पे? महमूद गजनवी ने किया था, 17 बार आक्रमण किया है इसने। 1001 ईस्वी से लेकर 1027 तक आक्रमण ही करता रहा है, खाली बस। और इसमें दो आक्रमण सबसे इंपॉर्टेंट, एक सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है जो उसने 16वां आक्रमण किया है, और 17वां जो आक्रमण इसने किया है खोखर जनजाति पर। सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा, वहां से इसको बहुत सोना मिला है, बहुत पैसा ढेर सारा लेके गया है वो। ठीक है, चांद कहाँ के सेनापति हैं, ये क्या है? चांद कहाँ था सेनापति? चांद क्या, कौन चांद? अभिषेक गुप्ता? कौन सा चांद पूछ रहे हो? चलो खत्म करते हैं बस, ठीक है। लिख देता है, खुद ही नहीं पता होता कि पूछ कहाँ रहे हैं। अब पूछ रहे हैं कि चांद कौन, तो इसको खुद ही नहीं पता कौन सा चांद। थैंक यू सर, ठीक है। चलो आज कंप्लीट हुआ, कल हम लोग तुर्की आक्रमण शुरू करेंगे। ठीक है, कल से हम लोग तुर्की आक्रमण शुरू करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग औरंगजेब तक पहुंचेंगे। ठीक है, औरंगजेब तक खत्म हो जाएगा, फिर आधुनिक भारत आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक बात कही जाती है स्टूडेंट, क्या पता है, हम मन ही नहीं कर रहा क्लास छोड़ने का, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, बात बोलो। भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? देखो, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी 1498 ईस्वी में, है ना, 1498 ईस्वी में। सही है, 1498 में किया था। ये बताओ सिकंदर ने कौन से भारत पे आक्रमण किया था फिर? अगर वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में भारत खोजा था, तो सिकंदर ने कौन से भारत पे आक्रमण किया था? दो भारत थे क्या? हमें बताओ ना, हिस्ट्री पढ़े हो ना तुम लोग। अगर वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी, तो सिकंदर ने कौन से भारत पे आक्रमण किया था? और ये जो मुस्लिम आक्रमण हो रहा है, इन लोगों ने कौन से भारत पे आक्रमण किया था? जो हूण आए थे, उन्होंने कौन से भारत पे आक्रमण किया था? बताओ बताओ, मतलब इससे पहले भारत था ही नहीं, वास्को डिगामा साहब आए, इन्होंने बताया हाँ भारत है। है ना। तो ये तो वो हिस्ट्री है जो हम लोग को पढ़ाई जा रही है ना। ये वो हिस्ट्री किस किताब है जो हम लोग को बता रहा है कि वास्को डिगामा भारत की खोज की है जी। खोज वोज नहीं किए हैं, भारत पहले से था, सब कुछ था। ये थे एक लुटेरे, वास्को डिगामा सच बताएं तो लुटेरा था ये,
ठीक है। जब वहां पर लड़ाई हुई तो वहां पर जब इन लोग को कुछ न बचा, जैसे वो नहीं होते कि क्षेत्र होता है बम्बई मेरा, और बम्बई मेरा तो यहाँ पर जो दूसरे लोग होंगे अब तुम दूसरे क्षेत्र में जाओ, ऐसा होता है, तो दूसरा क्षेत्र ढूंढेगा। तो ऐसे ये थे लुटेरे, ठीक है। वहां पर हुआ आक्रमण, तो अब इन लोग को जगह नहीं मिली तो इनको भगा दिया गया। इनको लगा कि अब क्या करें, तो ये चले समुद्र के रास्ते। संयोग से ऐसी जगह पहुंच गए जो भारत था, समुद्र के रास्ते से। तो समुद्र का रास्ता ढूंढते ढूंढते अब ये ढूंढे कि कहाँ जाएं, क्योंकि जिस जगह पे थे वहां पे इनका कुछ था नहीं, क्योंकि वहां पे लड़ाइयां चल रही थी। तब ये ढूंढते ढूंढते पहुंचे समुद्र के रास्ते से, और फिर ये भारत पे पहुंच गए। ध्यान रखिएगा, भारत बहुत पहले से है। सिकंदर वगैरह जो आक्रमण किए हैं भारत पे किए हैं। हूणों का आक्रमण हुआ है, कुषाण का आक्रमण हुआ है, शक लोगों का आक्रमण हुआ है, ये सब भारत पे ही आक्रमण हुआ था। है जी, समझ गया हमारी बात। लेकिन आज भी किताबों में लिखा है वास्को डी गामा ने क्या किया है, भारत की खोज की है जी। ठीक है, चलिए। तो बाकी ये जो मोहम्मद बिन कासिम लोग हैं, पता नहीं कहाँ आक्रमण कर रहे थे, हमको समझे में नहीं आता है। ठीक ठीक है, तो ठीक है, चलिए कितनी कहानी है आगे बताएंगे आपको। खत्म करते हैं बस, अब ज्यादा नहीं, हो गया तुम लोग के लिए बहुत है। खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। अरे लीव करो भाई, एंड शायद हमारे एंड से नहीं होगा, आप लोग लीव करो मीटिंग।